अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद ज़िया हुसैन। मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है इस्लामी नज़रियाती कौंसल। दोस्तों, मज़ीद बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस मैं आपसे शेयर कर सकूं। अपनी कीमती राय और अपनी तजावीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें। इस्लामी नज़रियाती कौंसल पाकिस्तान का एक ऐसा आइनी अदारा है जिसका मकसद यह है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो कवानीन पास होते हैं, जो बिल पास होते हैं, इनको इस्लाम और शरीयत के बिल्कुल ऐन होना चाहिए, और जो नाफिज कवानीन हैं उनमें ऐसी अमेंडमेंट्स और ऐसी तब्दीलियाँ की जाएँ वो इस्लाम और शरीयत और कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुताबिक हों। इस अदारे ने पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं। बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो इस अदारे की वजह से पास हुए हैं। मैं इन कवानीन पर रोशनी डालना चाहूँगा। इनमें विरासत का कानून, दी ऑफेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी, ये हदूद आर्डिनेंस है 1979। ऑफेंस ऑफ ज़िना, ये भी 1979 में पास होने वाला बिल है। इसके अलावा कानून शहादत 1984 में जो पास हुआ वो भी हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसल की कोशिशों का नतीजा है। 1980 में पास होने वाला ज़कात और उशर का जो कानून है वो भी इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने पास करवाया। 1997 में एक कानून पास हुआ जिसे किसास और दियत का कानून कहते हैं, क्रिमिनल लॉ। ये तजवीज़ करता था इस्लामी नज़रियाती कौंसल का। 1984 में एहतराम रमज़ान का जो कानून पास हुआ था ये भी इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने तजवीज़ किया था। 1991 में शरीयत के नफाज का जो बिल पास हुआ था ये भी तजवीज़ किया हुआ था इस्लामी नज़रियाती कौंसल का। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन आर्गन्स, इसका जो कानून है ये भी इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने तजवीज़ किया। पान के साथ जो ख़वातीन की शादी की जाती थी इसके बारे में भी तजावीज़ पेश की और बिल पास करवाया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने खुसूसी तौर पर इसलिए तैयार किया है कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो जिनमें हम कानूनी पेचीदगियों का सामना कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी तजावीज़ हैं जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने हमारी हुकूमत पाकिस्तान को दी हैं, लेकिन उनको रद्दी की टोकरी में मैं बिल्कुल कहूँगा कि फेंका हुआ है। 2000 से पहले 20वीं सदी तक इस्लामी नज़रियाती कौंसल को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। हमारी पार्लियामेंट इसकी तजावीज़ को मुस्तरद नहीं करती थी, और 21वीं सदी जब इसका आगाज़ हुआ तो 2000 के बाद से इस्लामी नज़रियाती कौंसल की तजावीज़ को बिल्कुल कोई फोकियत नहीं दी गई और बिल्कुल इनको नज़रअंदाज किया गया। हालांकि ये अदारा एक आइनी अदारा है और पार्लियामेंट से ज़्यादा मुक़द्दस है, क्योंकि पाकिस्तान के कुरान और सुन्नत के कवानीन के ख़िलाफ़ कोई कानून पाकिस्तान में पास नहीं हो सकता। ये हमारे आइन में बिल्कुल पूरी तरह तयशुदा फैसला है। तो अब मैं तवज्जो दिलाऊंगा आपकी उन तजावीज़ की तरफ जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने पेश की, लेकिन जिन पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये तजावीज़ कितनी अहम है अभी आपको पता चलेगा। इसमें बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये 4 काम है इस्लामी नज़रियाती कौंसल के। नंबर 1 तो ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक कवानीन तजवीज़ करता है। नंबर 2, ये अदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट, गवर्नर और सदर पाकिस्तान को तजावीज़ पेश करता है कि कवानीन को किस तरह इस्लामी और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाला जाएगा। तीसरा काम इस अदारे का ये है कि ये कानून में मौजूद ऐसे शिकों के बारे में आगाह करता है जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो। और चौथा काम इस अदारे का ये है कि यह रहनुमाई फराहम करता है पार्लियामेंट को और हुकूमत पाकिस्तान को, लेकिन ये कानून को पास नहीं कर सकता। यह अदारा तजावीज़ दे सकता है, लेकिन पार्लियामेंट इसकी तजावीज़ को बगैर किसी वजह के मुस्तरद भी नहीं कर सकती। जी व्यूअर्स, अब मैं बताना चाहूँगा आपको इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने कौन सी ऐसी तजावीज़ थी जो पेश की और जिनकी अप्रूवल और मंजूरी जो है अभी तक पार्लियामेंट से नहीं हो सकी। इनमें सबसे पहले तो DNA टेस्टिंग के बारे में। DNA टेस्टिंग रेप केसेस में इस्लामी नज़रियाती कौंसल की जो राय है, जो तजवीज़ है वो ये है कि उनको प्राइमरी सबूत के तौर पर आप पेश नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम कहता है कि रेप केसेस में 2 लोगों की शहादत जो है वो 2 मर्दों या 4 ख़वातीन की शहादत बहुत ज़रूरी है। DNA टेस्टिंग रिपोर्ट है, इस्लामी नज़रियाती कौंसल इस चीज़ की तजवीज़ देती है कि इसको प्राइमरी सबूत के तौर पर पेश ना किया जाए, और ये तजवीज़ 2016 में दी गई थी जो अभी तक पेंडिंग है। ह्यूमन क्लोनिंग और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी जो है ये आप बिल्कुल नहीं अडॉप्ट कर सकते। ये दोनों अमल जो हैं ये नाजायज़ हैं और हराम हैं। उनकी इस्लाम में, शरीयत में और इंसानी रवैयों में कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने दूसरी शादी के लिए जो हमारे मुल्क में राइज कवानीन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये फैसला किया कि पहली बीवी से
दूसरी शादी के लिए इजाज़त ली जाएगी, बल्कि मसालती जो कौंसल है इलाकाई, उनकी अप्रूवल और इजाज़त भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसल इस राय को, इस अदालती फैसले को या इस पार्लियामेंट के फैसले को बिल्कुल तस्लीम नहीं करती, इसको कुरान और सुन्नत के मुनासिब समझती है। और कौंसल की ये तजवीज़ है कि दूसरी, तीसरी और चौथी शादी के लिए बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए, और ये पहली बीवी या मसालती कौंसल की इजाज़त से बिल्कुल मशरूत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस फैसले को अभी तक पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। 2014 में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक और तजवीज़ जो पास की, जो डिक्लेयर किया, वो ये थी कि निकाह और रुखसती, नाबालिग बच्चों की शादी के बारे में बहुत ज़्यादा मुबहम राय पाई जाती है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि बच्चों की शादी के लिए 18 साल की हद मुकर्रर की हुई है, कानून में जायज़ नहीं है। निकाह किसी भी उम्र में किया जा सकता है, लेकिन रुखसती जो है उसके लिए बालग होना शर्त है, और ये जिम्मेदारी है उसके सरपरस्त की। कि सरपरस्त अपनी बेटी की रुखसती जो है उसके बालग होने तक नहीं कर सकता। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल 18 साल या 16 साल की उम्र के हद के तयन को बिल्कुल नाजायज़ समझती है, और पार्लियामेंट को ये तजवीज़ बाकायदा तौर पर दी गई है कि इस मामले में कानून साजी की जाए। सबसे अहम बात जो मैंने आपको शुरू में भी बताई, कि जिसके लिए मैंने कोशिश की कि मैं आज ये वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये पैगाम पहुँचा सकूँ। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लोग अक्सर फतवे के लिए उलमा के पास जा रहे होते हैं। हमारे कोई इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा हैं, इज्तिहाद की बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जाती है, तो तलाक़ के बारे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। गैर इंसानी, गैर अखलाकी और तदहीक आमीज़ रवैया जो है वो माशरे की तरफ से देखने में आया है कि तलाक़ के मामले में औरत को बिल्कुल एक जानवर की तरह डील किया जाता है। 3 तलाक़ का इस्लाम में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने 21 जनवरी 2015 को ये तजवीज़ पास करके इत्तेहाद के साथ उलमा की मशावरत से, तमाम फ़िरक़ों के उलमा की मशावरत से पार्लियामेंट को ये बिल भेजा कि इसको कानूनी हैसियत दी जाए कि कोई भी शख्स अगर अपनी बीवी को 3 तलाक़ एक वक्त में देता है तो वो काबिल सज़ा जुर्म है, और ये एक गुनाह है। एक वक्त में सिर्फ एक ही तलाक़ तस्वर की जाएगी, उसके बाद इद्दत की मुद्दत पूरी होगी और फिर वो शख्स दूसरी तलाक़ दे सकता है, फिर उसकी इद्दत की मुद्दत पूरी होगी और फिर तीसरी तलाक़ की गुंजाइश बनती है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये फतवा बिल्कुल पब्लिश किया हुआ है 21 जनवरी 2015 को। इसमें इत्तेहाद है, उलमा की मुकम्मल राय है। अब किसी भी शख्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इनफरादी तौर पर उलमा से फतवे जो है वो हासिल करे। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये चीज़ अपनी वेबसाइट पर बाकायदा पब्लिश की हुई है, और लोगों के लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। बाकायदा तौर पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जो पब्लिकेशन की हुई है, उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा है, डाइवोर्सिंग थ्राइस एट वंस इज अगेंस्ट शरिया ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाकायदा तजवीज़ दी गई है कि ये इसको एक काबिल सज़ा जुर्म बनाया जाए। औरतों की और लोगों की घरेलू ज़िंदगी को मुतासर और तबाह ना किया जाए। लेकिन अफसोस कि हमारा अदालती निज़ाम और हमारा माशरती निज़ाम इस चीज़ को ना तो तस्लीम करता है और ना ही इसको अपना रहा है, और एक इंतहाई जानवरों के रवैये को अडॉप्ट किया हुआ है कि एक ही वक्त पर 3 दफ़ा तलाक देकर घरेलू ज़िंदगी को बर्बाद किया जाता है और शैतानी रास्ते को अख्तियार किया जाता है। इसके अलावा इस चीज़ में ये भी तजवीज़ दी गई है कि एक औरत जज के प्राइस सिर्फ 40 साल से ज़ायद उम्र की सूरत में अदा कर सकती है। जी व्यूअर्स, मुझे यकीन है कि आप लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो इंतहाई अहम साबित होगी। ये ख़ास तौर पर मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इंतहाई परेशानी के साथ ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि लोग बिल्कुल परेशान हैं, लोगों को इन चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने बाकायदा तौर पर मुतफ़िका तौर पर तमाम फ़िरक़ों की मुजव्वज़ा और मुतफ़िका राय के साथ ये फतवा जारी किया हुआ है कि एक वक्त में 3 तलाक एक काबिल सज़ा जुर्म है। ना सिर्फ ये गुनाह है बल्कि काबिल सज़ा जुर्म है। दोस्तों, मुझे यकीन है आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रहे, आसानियाँ बांटने की तौफीक दे।